अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत E=mc2 का प्रयोग कर सूर्य के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल के द्वारा कोरोना वायरस को पृथ्वी के केंद्र उज्जैन से 2 माह में नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसा दावा तीव्र कुमार सोनी प्राकृतिक एवं संस्कृति रिसर्च सोसाइटी ने पेश किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत E=mc2 का प्रयोग कर सूर्य के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल के द्वारा कोरोना वायरस को पृथ्वी के केंद्र उज्जैन से 2 माह में नियंत्रण किया जा सकता है। तीव्र कुमार सोनी पत्रकार एवं रिसर्चर हैं जो कि ग्राम मैनपुर, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, भारत के निवासी हैं। उन्होंने कोरोना वायरस और भूकंप के विषय में 20 वैज्ञानिक रिसर्च भारत सरकार को प्रस्तुत किए हैं। सभी रिसर्चों में कोरोना वायरस की दवाइयां और सूर्य के इलेक्ट्रोमैग्नेटो बल के द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण की वैज्ञानिक विधियां बताई गई है। तीव्र कुमार सोनी ने अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत E=mc2 के द्वारा सूर्य के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल से कोरोना वायरस को नियंत्रण किए जाने का वैज्ञानिक मॉडल भारत सरकार को प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार अल्बर्ट आइंस्टीन का E=mc2 सिद्धांत से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और इसी सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड संचालित और नियंत्रित भी होता है। इसी सिद्धांत से पृथ्वी, पर्यावरण, सभी जीव, वायरस, भूकंप, सुनामी, तूफान, ज्वालामुखी, वायु, पानी, समुद्र, भूमि और सब कुछ संचालित और नियंत्रित होता है। कोरोना वायरस को E=mc2 सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तीव्र कुमार सोनी के द्वारा सूर्य के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल से कोरोना वायरस को नियंत्रित किए जाने का पूरा विवरण बताया गया है। तीव्र कुमार सोनी ने अपने रिसर्च में बताया है कि ब्रह्मांड के सभी पदार्थ पहले एक थे, फिर बिग बैंग या बड़े विस्फोटक से वो अलग अलग हुए, परंतु सारे ग्रह अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारे ग्रह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल का आदान प्रदान करते रहते हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड नियंत्रित और संचालित होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल के द्वारा ब्रह्मांड के सारे ग्रह एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे से बल प्राप्त करते हैं। सारे ग्रह उसी आपसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल से बंधे होने के कारण एक निश्चित अक्ष और पथ पर रहते हैं। तीव्र कुमार सोनी ने अपने रिसर्च में बताया कि प्रत्येक ग्रह का एक निश्चित गोलाकार अक्ष है जिसमें वो परिक्रमा करता है। बिल्कुल ऐसे ही सभी ग्रहों का अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल के प्रभाव का भी एक गोलाकार क्षेत्र होता है जो सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक फैला होता है। इस गोलाकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल के प्रभाव क्षेत्र से चारों तरफ अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल प्रवाह करते हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रह अपने लिए सकारात्मक बल को ग्रहण करते हैं। सभी ग्रहों की तरह पृथ्वी भी सभी ग्रहों से मिलने वाले सकारात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल को ग्रहण करता है। जब 2 ग्रह 180 डिग्री यानी कि आमने सामने होता है, तब एक दूसरे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल का सकारात्मक रूप से ग्रहण करते हैं। परंतु जब 2 ग्रह के साथ तीसरा ग्रह भी 180 डिग्री में आ जाता है, तब तीनों ग्रहों के बलों में असंतुलन और अव्यवस्था उत्पन्न होकर बल नकारात्मक हो जाता है, जिसका तीनों ग्रह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जो संवेदनशील ग्रह होता है उसको बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव झेलना पड़ता है। तीव्र कुमार सोनी ने अपने रिसर्च में बताया है कि चित्र में दिखाई दे रहा कि सूर्य के सामने अर्थात 180 डिग्री में पृथ्वी है जो सूर्य से सकारात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल प्राप्त कर रहा है। चंद्रमा बाजू में है पर सूर्य और पृथ्वी के साथ 180 डिग्री में नहीं है। इस स्थिति में तीनों के मध्य सकारात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल का आदान प्रदान हो रहा है, परंतु जब चंद्रमा भी सूर्य और पृथ्वी के साथ 180 डिग्री में आ जाएगा अर्थात तीनों ग्रह एक सीधी लाइन ग्रहण की स्थिति में आ जाए, तब तीनों ग्रह के बलों में असंतुलन और अव्यवस्था उत्पन्न कर बल नकारात्मक हो जाता है, जिसका तीनों ग्रह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर पृथ्वी संवेदनशील ग्रह है, इस कारण पृथ्वी को बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव झेलना पड़ता है। इसी स्थिति के कारण पृथ्वी पर भूकंप,
तूफान, सुनामी, वायरस, महामारी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 180 डिग्री ग्रहण में दिखाई चित्र अनुसार रहते हैं। सूर्य मार्च और सितंबर के माह में विषुवत्ता रेखा पर लंबवत होती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। दूसरा, सूर्य जून दिसंबर के माह में कर्क रेखा मकर रेखा पर लंबवत होती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। वैसे कि ऊपर बताया गया है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तब पृथ्वी की नियंत्रण शक्तियों को सूर्य का प्रकाश ऊर्जा नहीं मिल पाता, जिस कारण से पृथ्वी और पृथ्वी की नियंत्रण शक्तियां कमजोर हो जाती है। तब पृथ्वी पर भूकंप, तूफान, सुनामी, वायरस, महामारी उत्पन्न हो जाता है। विश्व के सारे बड़े वायरस, महामारी जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होने से उत्पन्न हुए हैं और सूर्य ग्रहण होने पर ही पृथ्वी पर भूकंप आता है। अन्य माह में भी सूर्य ग्रहण होता है, परंतु जून और दिसंबर माह में सूर्य ग्रहण होने से बड़े वायरस और महामारी उत्पन्न होते हैं। विश्व के सारे बड़े महामारी जैसे एंटोलाइन प्लेग, जस्टिनियल प्लेग, ब्लैक डेथ प्लेग, रसियल फ्लू, स्पेनिश फ्लू, सॉर्स, स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू, कॉलेरा और कोरोना वायरस आदि ये तभी उत्पन्न हुए जब जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ है। कई बार 2-3 साल तक लगातार जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण हुआ है, जिस कारण वायरस, महामारी भी कई साल तक रहे हैं। और जब जून और दिसंबर में सूर्य ग्रहण होना बंद हुआ तभी ये वायरस, महामारी समाप्त हुए हैं। आगे अपने रिसर्च में तीव्र कुमार सोनी ने बताया, मार्च और सितंबर में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी को पूर्ण रूप से मिलती है, जिस कारण पृथ्वी की नियंत्रण शक्तियां सूर्य से भरपूर ऊर्जा प्राप्त कर बनवा रहती हैं और पृथ्वी को नियंत्रण रूप से संचालित करती हैं। इस कारण पृथ्वी पर महामारी, वायरस, भूकंप, सुनामी नियंत्रण होते हैं। आगे अपने रिसर्च में इन्होंने ये भी बताया, जून में पृथ्वी के दक्षिणी भाग को सूर्य की ऊर्जा पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है और दिसंबर में पृथ्वी के उत्तरी भाग को सूर्य की प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है, जिस कारण पृथ्वी की नियंत्रण शक्तियां सूर्य से पूर्ण रूप से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाने के कारण कमजोर हो जाती है और पृथ्वी को नियंत्रण रूप से संचालित नहीं कर पाती, जिस कारण पृथ्वी पर महामारी, वायरस, भूकंप, सुनामी उत्पन्न होते हैं। तीव्र कुमार सोनी ने अपने रिसर्च में बताया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है। सूर्य की प्रकाश किरणें ही ऊर्जा को सभी ओर संचालित करती हैं। पृथ्वी भी सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करती है। साथ ही पृथ्वी के जीव तत्व और पृथ्वी पर जो कुछ भी मौजूद है सभी सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से इसे समझा जा सकता है। इस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के चित्र में आप देख रहे हैं कि एक पौधा सूर्य के प्रकाश किरणों से ऊर्जा प्राप्त कर जीवित है और जब इस पौधे को ढक दिया जाएगा या पौधे को सूर्य से मिलने वाली प्रकाश किरणों में अवरोध उत्पन्न कर दिया जाए तो सूर्य की प्रकाश किरण की ऊर्जा पौधे को नहीं मिल पाएगी, जिससे पौधा शक्तिहीन होकर मुरझा जाएगा, मर जाएगा। अर्थात पौधे को लगभग सूर्य की प्रकाश किरणों की ऊर्जा मिलती रहनी चाहिए। यदि किसी कारण वे अवरोध उत्पन्न होता है और पौधे को सूर्य की प्रकाश किरण की ऊर्जा नहीं मिल पाती तो पौधा शक्तिहीन होकर मुरझा जाएगा। यह सिद्धांत पृथ्वी पर भी लागू होती है। तीव्र कुमार सोनी ने अपने रिसर्च में बताया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से स्पष्ट है कि सूर्य से लगातार प्रकाश ऊर्जा मिलता रहना आवश्यक है। यदि सूर्य से मिलने वाली प्रकाश ऊर्जा में अवरोध उत्पन्न हो जाए तो गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जब सूर्य ग्रहण होता है तब चंद्रमा के कारण अवरोध उत्पन्न होता है। जिस प्रकार पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश ऊर्जा नहीं मिल पाता है तब सूर्य ग्रहण का पृथ्वी पर बहुत घातक प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी और पृथ्वी की नियंत्रण शक्तियां सूर्य से लगातार प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करती रहती है और पृथ्वी के सभी घटकों को नियंत्रित रूप से संचालित करती रहती है। परंतु जब सूर्य ग्रहण होता है तब सूर्य से मिलने वाली प्रकाश ऊर्जा में अवरोध उत्पन्न हो जाता है।
तब पृथ्वी पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण हमें केवल कुछ मिनट का ही दिखाई देता है। वास्तव में पूर्ण छाया सूर्य ग्रहण 12 घंटे का और उप छाया सूर्य ग्रहण 24 घंटे का होता है। अर्थात 24 घंटे तक पृथ्वी को सूर्य की प्रकाश ऊर्जा नहीं मिल पाती, जिस कारण से पृथ्वी और पृथ्वी की नियंत्रण शक्तियां बुरी तरह कमजोर हो जाती है। पृथ्वी के घटक पर से उनका नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है और वायरस महामारी इसी समय हावी हो जाती है। आगे तीव्र कुमार सोनी ने बताया कि पृथ्वी के केंद्र उज्जैन से कोरोना वायरस को नियंत्रण किया जा सकता है, जिसका वैज्ञानिक विधि वो जानते हैं। तीव्र कुमार सोनी ने अपने रिसर्च में बताया कि प्राचीन काल से इलाज के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में कई प्रकार के भस्मों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही पर्यावरण नियंत्रण और प्राकृतिक एवं पृथ्वी के नियंत्रण शक्तियों को बल प्रदान करने के लिए हवन और यज्ञ किया जाता है। हवन और यज्ञ किए जाने से बड़ी संख्या में अति सूक्ष्म प्रकृति के पोषक तत्व उत्पन्न होते थे, जो E=mc2 सिद्धांत के अनुसार बड़ी ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रकृति की नियंत्रण शक्तियों को बल प्रदान करते थे, जिस कारण बलवान होकर प्रकृति की नियंत्रण शक्तियां प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रण कर देते थे। तो यहाँ भी कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए प्राचीन विधि को अपनाना होगा और हवन और यज्ञ करना होगा। फिर यज्ञ के भस्म को तालाब में डालना होगा, जिसे रेखा चित्र में बताए प्रक्रिया से औषधि युक्त भस्म वातावरण में फैल जाएगा और पृथ्वी की नियंत्रण शक्ति को बल प्रदान करेगा। हवन और यज्ञ किए जाने से बड़ी संख्या में अति सूक्ष्म प्रकृति के पोषक तत्व उत्पन्न होंगे, जो E=mc2 सिद्धांत के अनुसार बड़ी ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रकृति की नियंत्रण शक्तियों को बल प्रदान करेंगे, जिस कारण बलवान होकर प्रकृति की नियंत्रण शक्तियां प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रण कर लेगी। इस विधि से जल, वायु और मिट्टी में मौजूद पृथ्वी की नियंत्रण शक्ति को बल प्राप्त होगा, शक्तिशाली होकर वायुमंडल के द्वारा नियंत्रण स्थापित करेगा। हवन और यज्ञ किए जाने से बड़ी संख्या में अति सूक्ष्म प्रकृति के पोषक तत्व उत्पन्न होंगे, जो E=mc2 सिद्धांतों के अनुसार बड़ी ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रकृति के नियंत्रण शक्तियों को बल प्रदान करेंगे, जिस कारण बलवान होकर प्रकृति की नियंत्रण शक्तियां प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित कर लेंगे। इन तीनों के बल प्राप्त करने के बाद इन तीनों को चुंबकीय बल भी पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो जाएगा। उन तीनों के आपसी तालमेल से कोरोना वायरस को नियंत्रण किया जा सकता है।